हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास में बीएससी थर्ड ईयर के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। हालांकि चैप्टर का नाम तो हमारे पास में क्या है, एनालिटिक फंक्शन। हम पूरा एनालिटिक फंक्शन पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। उसी एनालिटिक फंक्शन में सबसे पहले अपने डेफिनेशन पढ़ा था। डेफिनेशन के बाद में हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि जो विश्लेषिक फलन होगा वो कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। और आपको याद हो तो हमने कोशी-रीमान समीकरण की जो फॉर्म पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, डेल यू अपॉन में डेल एक्स इक्वस टू डेल वी अपॉन में डेल ऑफ वाई, और डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई इक्वस टू माइनस का डेल वी अपॉन में डेल ऑफ एक्स। यही होता है क्या, सी आर इक्वेशन, कोशी-रीमान समीकरण। क्लियर है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, यानी पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन को अपन कैसे नोट करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो पोलर फॉर्म में जो हम सी आर इक्वेशन को लेट करेंगे वो आपको पता ही है। पोलर फॉर्म के अंदर हमारे पास में x इक्वस टू क्या होता है, r कोस ऑफ थीटा। पोलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। y का मान क्या होता है, r साइन थीटा, और थीटा का मान क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन में x, और आर स्क्वायर का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो पोलर फॉर्म में हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, यानी पोलर फॉर्म में अपन सी आर इक्वेशन को कैसे नोट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो फंक्शन है वो आर का फंक्शन है एंड थीटा का फंक्शन है। आर का फंक्शन है एंड थीटा का फंक्शन है। सबसे पहले मैं आपसे ये बोल लूँ कि डेल आर अपॉन में डेल ऑफ एक्स का मान निकालो। तो डेल आर अपॉन में डेल एक्स का मान निकालोगे तो यहाँ से आर स्क्वायर वाले का अवकलन करोगे। यहाँ से आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2r, फिर से क्या बनेगा, डेल आर अपॉन में डेल ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष में, यहाँ से बनेगा 2x। क्लियर है? वाई स्क्वायर का 0। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो फाइनली डेल आर अपॉन में डेल ऑफ एक्स, इसका मान क्या आएगा, डेल आर अपॉन में डेल एक्स, एक्स अपॉन में आर। यहाँ से माना जाएगा एक्स अपॉन में आर इक्वस टू, एक्स का मान क्या है, आर कोस थीटा। तो एक्स का मान हमारे पास में है आर कोस थीटा अपॉन में आर का मान। तो आर का मान के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। किसका मान, डेल आर अपॉन में डेल एक्स का मान। ये वैल्यू सब हमारे पास में काम में आएगी। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ साथ में एक बार कि डेल आर अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वस टू का मान क्या निकल के आ गया, कोस थीटा। क्लियर है? सिमिलरली अगर y में जाएंगे अपन तो y के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा 2r, फिर से क्या बनेगा, डेल आर अपॉन में डेल ऑफ y इक्वस टू, यहाँ से आएगा 2y। फिर से अगर मान लो डेल आर अपॉन में डेल वाई निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, y अपॉन में r। तो डेल आर अपॉन में डेल ऑफ y, डेल आर अपॉन में डेल ऑफ y का मान क्या निकलेगा, y अपॉन में r, y अपॉन में r। और y का मान क्या है हमारे पास में, r साइन थीटा, r साइन थीटा अपॉन में r। तो r से r भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? इसी प्रकार में अगर डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स निकाल लूँ, यानी अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स, तो थीटा वाले का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, और इसका जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इधर तो बन जाएगा डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स। इसका बनेगा सबसे पहले tan इनवर्स एक्स का, और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो वाई तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स का क्या बनेगा, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे जाके पता चल जाएगा, वहाँ से अपन मान उठा के वहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है? पोलर फॉर्म में सबसे पहले अपन एक्स का मान, वाई का मान, थीटा का मान, आर का मान, सारे मान लिख दिए, और सारी वैल्यू अपन यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। तो इसका मान तो आ गया ये वाला मान। इसको अपन और एडजस्ट करें तो नीचे से तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वो ऊपर जाएगा, वो इस एक्स स्क्वायर साथ में कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या मान बचेगा, ऊपर से तो बचेगा माइनस का वाई, और नीचे वाला मान क्या आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम लेके क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर
प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का वाई, तो वाई का मान क्या है माइनस का आर साइन थीटा, तो माइनस का आर साइन थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और इसका मान क्या है आर स्क्वायर, तो ये आ गया यहाँ से आर स्क्वायर, एक एक आर भी कैंसिल, यानी फाइनली इसका मान क्या है माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर। क्लियर है। इसी प्रकार डेल थीटा अपॉन में डेल वाई निकालना चाहें अपन, डेल थीटा अपॉन में डेल वाई, फिर से थीटा का वाई के सापेक्ष अवकलन, अब इसका वाई के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में किसके रेस्पेक्ट में करना है अपने को y के सापेक्ष करना है, तो y के सापेक्ष करोगे तो एक बार तो इसका हो गया, y के सापेक्ष करोगे तो 1 अपॉन में x कांस्टेंट और y का क्या बनेगा 1, इसको अपन एडजस्ट करेंगे मान लो, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, और एक्स स्क्वायर जैसे ऊपर जाएगा वो एक एक्स तो काट देगा, ऊपर एक एक्स बच जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा हमारे पास में एक्स, नीचे वैल्यू क्या बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। मान रख दो यहाँ से फिर से, तो x का मान क्या है हमारे पास में r कोस थीटा, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा x की जगह r कोस थीटा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर, एक r से एक r भी कैंसिल, यानी हमारे पास जो मान आएगा क्या आएगा r कोस थीटा, r नीचे ऊपर नहीं आएगा नीचे आएगा r कोस थीटा। क्लियर है। सबसे पहले हमने पोलर फॉर्म में x का मान, y का मान, थीटा का मान, r स्क्वायर का मान, सारे मान लिख लिए, उसके बाद हम डेल r बाई डेल x निकाल लिए, फिर हम क्या निकाल लिए डेल r अपॉन में डेल ऑफ y का मान निकाल लिए, डेल r अपॉन में डेल y का मान क्या है हमारे पास में आया है वो आया है साइन थीटा, फिर हम निकाल लिए डेल थीटा बाई डेल x का मान निकाल लिए, तो डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ x, इसका मान हमारे पास में क्या आया है माइनस का साइन थीटा अपॉन में r, ये आया है माइनस का साइन थीटा अपॉन में r, फिर हम निकाल लिए डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ y का मान निकाल लिए, ये मान हमारे पास में क्या आया है कोस थीटा अपॉन में r, ये मान हमारे पास में आया है कोस थीटा अपॉन में r। क्लियर यहाँ तक। तो वही हमारे पास में टॉपिक था कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। तो सबसे पहले हमने क्या किया एक्स वाई सभी को हमने चेंज कर दिया। अब ध्रुवीय रूप में किस समीकरण को करना है हमें कोशी रीमान समीकरण को, तो अब हमें कोशी रीमान समीकरण पता होनी चाहिए। फिर नीचे क्या लिखेंगे कोशी रीमान समीकरण में क्या क्या टर्म्स आती है कोशी रीमान समीकरण में, नीचे लिख लो चाहे से वी नो डैट डेल यू अपॉन में वी नो डैट सी आर इक्वेशन इज, ऐसे लिख लो सी आर इक्वेशन इज डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन में डेल ऑफ वाई, फिर से डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई माइनस का क्या बन जाएगा इधर v वाले का, यानी डेल v अपॉन में डेल ऑफ x, ये होता है कौन सी इक्वेशन सी आर इक्वेशन कोशी रीमान समीकरण। हमें कोशी रीमान समीकरण का ही तो ध्रुवीय रूप लिखना है, यानी कोशी रीमान समीकरण में क्या क्या टर्म्स है देखो, एक तो हमें इसका मान लिखना है, इसका मान लिखना है, इसका मान लिखना है और इसका मान लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे डेल यू अपॉन में डेल x की वैल्यू लिखेंगे, और डेल यू अपॉन में डेल x की वैल्यू किसके फॉर्म में लिखेंगे, वो फंक्शन में हमारे पास में क्या क्या है, एक है r और एक है थीटा, तो इन दोनों फॉर्म में हमें क्या लिखना है डेल यू अपॉन में डेल x का मान लिखना हमें है। तो डेल यू अपॉन में डेल x का मान क्या आएगा, ये देखो इसको हटा देता हूं मैं ऊपर से, सिंस डेल यू अपॉन में डेल ऑफ x, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ x फंक्शन है हमारे पास में r का और थीटा का, क्या बनेगा डेल यू अपॉन में डेल ऑफ r, और फिर से बनेगा ये डेल r अपॉन में डेल ऑफ x, फिर है थीटा का डेल यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा, फिर क्या बनेगा डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ x। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या लिखा डेल यू अपॉन में डेल x का अपन मान अपन लिख लिए, अब इन्हीं में सभी की वैल्यू अपने को रखनी है जो जो हम जानते हैं।
तो डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर, और डेल आर अपॉन में डेल एक्स का मान क्या है, कोस थीटा, प्लस यहाँ से मान है डेल यू बाई डेल थीटा, तो डेल यू अपॉन में डेल थीटा, यहाँ से डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स, इसका मान क्या है, डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स का माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर, तो माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर। क्लियर है? इसका नाम डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 बना दिए और फिर बना दिए अपन समीकरण नंबर 2। इस टाइप से बना दिया हमने डेल यू बाई डेल एक्स। इसी प्रकार डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई इक्वस टू क्या बन जाएगा, डेल यू अपॉन में डेल आर और डेल आर अपॉन में डेल ऑफ वाई, प्लस डेल यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा और डेल ऑफ थीटा अपॉन में डेल ऑफ वाई। इनका भी मान रख दो, तो डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर, ये वाला मान तो रहेगा एज इट इज, और डेल आर अपॉन में डेल ऑफ वाई का मान क्या है हमारे पास में है, साइन थीटा, प्लस। क्लियर यहाँ तक? ये क्या है, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा, फिर क्या है डेल थीटा अपॉन में डेल वाई, यानी कोस थीटा अपॉन में आर। ये किसका मान लिख दिए, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ, इसके लिए मान लिख दिए। इसी प्रकार अब v पे चले जाते हैं, डेल v अपॉन में डेल ऑफ x इक्वस टू क्या बन जाएगा, ये डेल v अपॉन में डेल ऑफ r, यहाँ से बनेगा डेल r अपॉन में डेल ऑफ किसके लिए, x, फिर प्लस सेकेंड वाला मान क्या बनेगा, डेल v अपॉन में डेल ऑफ थीटा इंटू डेल ऑफ थीटा अपॉन में किसके लिए, डेल ऑफ x के लिए। मान रख दो यहाँ पे भी, यानी डेल v अपॉन में डेल ऑफ r तो एज इट इज, और डेल r अपॉन में डेल x का मान अपन पहले लिख चुके थे कोस ऑफ थीटा, प्लस। क्लियर है यहाँ तक? प्लस डेल v अपॉन में डेल ऑफ थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ x का मान क्या, माइनस साइन थीटा अपॉन में r। ये मान है हमारे पास में माइनस का साइन थीटा अपॉन में r। इसका नाम दीजिए समीकरण नंबर 4। और इसी प्रकार लास्ट वाला जो मान है वो क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन में डेल ऑफ y, वो क्या बनेगा, डेल v अपॉन में डेल ऑफ r और डेल r अपॉन में डेल ऑफ y, प्लस डेल v अपॉन में डेल ऑफ थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ y, पूरा मान एज इट इज। यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, डेल v अपॉन में डेल y बराबर डेल v अपॉन में डेल y बराबर डेल v अपॉन में डेल r तो एज इट इज, डेल v अपॉन में डेल r एज इट इज, और डेल r अपॉन में डेल ऑफ y यानी साइन थीटा। यहाँ से मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा, प्लस फिर से देख लो क्या मान है, डेल v अपॉन में डेल थीटा, प्लस यहाँ से मान क्या है, डेल v अपॉन में डेल ऑफ थीटा, मल्टीप्लाई में क्या है, डेल थीटा अपॉन में डेल y, तो डेल थीटा अपॉन में डेल y का मान क्या है, कोस थीटा बाई r। इसका मान है हमारे पास में कोस थीटा अपॉन में r, पॉजिटिव ही मान है। इसका नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 5। क्लियर है? कोशी रीमान समीकरण का हम ध्रुवीय रूप लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया कि कोशी रीमान समीकरण के अंदर जो जो वैल्यू काम में आती है उन सभी वैल्यू को अपन लिख लिए, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स, सारे मान लिख लिए। अब क्या लिखेंगे अपन, कोशी रीमान समीकरण। कोशी रीमान समीकरण से अब कोशी रीमान समीकरण लिखो। कोशी रीमान समीकरण क्या थी, डेल यू अपॉन में डेल एक्स इक्वस टू डेल वी अपॉन में डेल ऑफ वाई, और एक और क्या है, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई इक्वस टू माइनस का डेल वी अपॉन में डेल ऑफ एक्स। अब डेल यू अपॉन में डेल एक्स मतलब डेल यू अपॉन में डेल एक्स, यानी समीकरण नंबर 2, और डेल वी अपॉन में डेल वाई
ये समीकरण नंबर 5 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 5 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 5 को बराबर करने पर, समीकरण 1 हमारे पास में ये है डेल यू अपॉन में डेल आर कोस थीटा, डेल यू अपॉन में डेल आर कोस थीटा माइनस डेल यू अपॉन में डेल थीटा और फिर क्या है साथ में साइन थीटा अपॉन में आर इक्वल टू समीकरण नंबर 5 ऊपर वाला मान डेल वी बाई डेल आर, डेल वी अपॉन में डेल आर और फिर साथ में क्या है साइन थीटा, इसके साथ में है साइन ऑफ थीटा और यहाँ से क्या मान है प्लस डेल वी अपॉन में डेल थीटा, यहाँ से क्या मान है कोस थीटा अपॉन में आर। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 6। क्लियर है, दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या किया बराबर कर दिया, तो बराबर करते समीकरण क्या बन गई डेल यू अपॉन में डेल आर कोस थीटा माइनस डेल वी अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा अपॉन में आर, समीकरण नंबर बना दिए 6। इसी प्रकार अब देख लो सेकंड वाला डेल यू अपॉन में डेल वाई, तो डेल यू अपॉन में डेल वाई समीकरण नंबर 3 और डेल वी बाई डेल एक्स समीकरण नंबर 4। तो इसी प्रकार समीकरण 3 व समीकरण 4 को बराबर करने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर, समीकरण 3 क्या है डेल यू बाई डेल आर, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा प्लस डेल यू अपॉन में डेल थीटा कोस थीटा बाई आर, कोस थीटा अपॉन में आर इक्वस टू 4 नंबर की समीकरण ये है अपने पास में। तो डेल वी बाई डेल आर कोस थीटा, डेल वी बाई डेल आर साथ में कोस ऑफ थीटा, डेल वी बाई डेल आर साथ में कोस थीटा, ये क्या है डेल वी बाई डेल थीटा प्लस डेल वी अपॉन में डेल ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा बाई आर, इसको माइनस कर देता हूँ यहीं पे मैं, तो माइनस यहाँ से क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन में आर, इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 7। क्लियर है, इसको भी बराबर कर दिए और इसको भी बराबर कर दिए। हमें तो पोलर फॉर्म ज्ञात करनी है, पोलर फॉर्म ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 6 बना दिए और समीकरण नंबर 7 बना दिए अपन ने। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमें हल करना है कि समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 को अपन हल करेंगे कैसे। तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे कोस थीटा और साइन थीटा से गुणा कर देते हैं अलग अलग, समीकरण 6 को तो कर देते हैं कोस थीटा से और इस वाले को कर देते हैं साइन थीटा से और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो फायदा क्या होगा बता ही देता हूँ, इसमें कैलकुलेशन देख लो। कोस थीटा से गुना करेंगे इसके अंदर ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे साइन थीटा से ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1। तो लिख देता हूँ एक बार थ्योरी, समीकरण 6 को कोस थीटा व समीकरण 7 को साइन थीटा से गुणा करके जोड़ने पर, कोस थीटा से साइन थीटा से गुणा करके जोड़ने पर, तो कोस थीटा से साइन थीटा से दोनों को अपन ऐड करेंगे तो इधर वाला के साथ में ऐड हो जाएगा, इधर वाला के साथ में ऐड हो जाएगा। जब इधर वाला ऐड होगा तो कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा डेल यू अपॉन में डेल आर, बस इतना ही बचेगा यहाँ से तो मान। क्लियर है, जब इसको अपन किससे करेंगे कोस थीटा से, तो कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में आर डेल यू बाई डेल थीटा, ये पूरा टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। इसमें आ जाओ, किससे करना है इक्वल टू आ गया, इसको किससे करना है
कोस थीटा से, तो डेल वी बाई डेल आर क्या बन जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, कोस थीटा, और ये भी टर्म्स जुड़ जाएगी ये टर्म्स, तो डेल वी बाई डेल आर साइन थीटा, और एक टर्म्स और आ जाएगी आपका इसमें कोस थीटा, तो डेल यू अपॉन में डेल आर, इसकी टर्म्स क्या क्या आएगी, डेल यू अपॉन में डेल आर 1 अपॉन में आर डेल वी अपॉन में डेल ऑफ थीटा, यही माना क्या, गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर डेल वी बाई डेल आर कोस थीटा साइन थीटा, और इधर जब करोगे तो कोस थीटा अपॉन में, अच्छा जोड़ोगे तो साइन भी तो चेंज होंगे इनके, सही है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, ये जुड़ेगा दोनों के दोनों, तो टर्म्स जो बनेगी ना अपने पास में, ये टर्म्स बनेगी डेल यू अपॉन में डेल आर, और ये टर्म्स बचेगी, इसी वाले की टर्म्स बचेगी अपने पास में, डेल यू बाई डेल आर कोस थीटा माइनस डेल यू अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा बाई आर, डेल यू बाई डेल आर साइन थीटा, डेल यू बाई डेल थीटा कोस थीटा अपॉन में आर, ये टर्म्स बचेगी अपने पास में, किसके लिए, जब कोस थीटा साइन थीटा से गुना करके जब अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो एक को कर दिया अपन कोस थीटा से गुना, एक को कर दिया अपन साइन थीटा से गुना, तो कोस थीटा से साइन थीटा से गुणा करके जो अपने पास में टर्म्स बचेगी वो ये टर्म्स बचेगी अपने पास में, एक को कर दिया कोस थीटा से गुना, और एक को अपन किसे कर दिया गुणा, साइन थीटा से गुना कर दिए, और दोनों को अपन ऐड कर दिए, ऐड करते देखो मान क्या क्या आएगा अपने पास में, क्लियर है, तो इन दोनों से मान कर हमारे उसमें क्या आ गया, डेल यू अपॉन में डेल आर का मान आ गया 1 अपॉन में आर डेल वी अपॉन में डेल थीटा। इसी प्रकार अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों को भी ऐड करके अपन घटाएंगे, तो देखो अब क्या कर रहे हैं अपन, पुनः समीकरण 6 को साइन थीटा व समीकरण 7 को कोस थीटा से गुणा करके घटाने पर, इधर से टर्म्स क्या बचेगी, डेल यू अपॉन में डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल वी अपॉन में डेल ऑफ आर, इसका नाम डाल दो समीकरण नंबर 8 और इसका नाम डाल दो समीकरण नंबर 9, इसका नाम समीकरण नंबर 8 और इसका नाम समीकरण नंबर 9। अतः कोसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप क्या क्या है, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर और यहाँ से डेल वी अपॉन में डेल ऑफ थीटा, और सेकेंड वाला मान ये है, यानी डेल यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा माइनस का आर और डेल वी अपॉन में डेल ऑफ आर। क्लियर है, तो कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप के अंदर हमारे पास टॉपिक क्या मिल गया, डेल यू अपॉन में डेल आर का मान तो ये और इसका मान ये। ठीक है, अब आगे आ जाओ, ये अभी भी काम में आएगा अपने पास में, लेकिन अब अपने पास में टॉपिक जो है वो चेंज हो चुका है, इधर वाले को मैं एक बार साफ कर देता हूँ। हटा दो इसको भी। डेल यू अपॉन में डेल आर का मान क्या हमारे पास में है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी काम में लेंगे अपन। डेल यू अपॉन में डेल आर का मान है 1 अपॉन में आर, यहाँ से है डेल वी अपॉन में डेल थीटा, डेल वी अपॉन में
डेल थीटा, और डेल यू अपॉन में डेल थीटा का मान क्या है, माइनस का आर डेल वी अपॉन में डेल आर। ये मान है किसके लिए, दूसरे वाले के लिए, डेल यू अपॉन में डेल थीटा का मान। क्लियर है। तो ये था हमारे पास में क्या, कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, CR इक्वेशन का के लिए ध्रुवीय रूप। अब हमारे पास में टॉपिक है वो क्या है, W का ध्रुवीय रूप में अवकलज, ध्रुवीय रूप में अवकलज, W का ध्रुवीय रूप में अवकलज। W का अपन क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म। यहाँ लिख दो साथ में, डेल W अपॉन में डेल ऑफ Z बराबर डेल W अपॉन में डेल X, और W बराबर होता है U प्लस आयोटा V। W बराबर होता है U प्लस आयोटा V। क्लियर है। फिर से वही चीज़, W का ध्रुव रूप में अवकलज पढ़ रहे हैं अपन, तो डेल W बाई डेल X का मान क्या हो जाएगा, डेल W अपॉन में डेल X का मान। ये नया टॉपिक आ चुका है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक साथ ही पूछता है कि W का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए तथा उस ध्रुवीय रूप का अवकलज भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन किसके लिए, पोलर फॉर्म को डेरिवेटिव में निकाल रहे हैं अपन। तो डेल W बाई डेल X का मान क्या आएगा, डेल W अपॉन में डेल ऑफ R, और फिर से आ जाएगा डेल R अपॉन में डेल ऑफ X। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, डेल W अपॉन में डेल थीटा, डेल W अपॉन में डेल थीटा, और फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ X। क्लियर है। डेल W बाई डेल R, इसका मानिए, इसका मानिए, इसका मानिए। अब W का मान हमारे उसमें क्या है, U प्लस आयोटा V है, दोनों तरफ से निकाल सकते हो। या तो W का मान यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट मत करो, सॉल्व कर लो, या फिर W का मान यहाँ पे पुट मत करो, केवल यहाँ पे पुट कर दो W का मान, फिर सॉल्व कर लो। अच्छा, दोनों तरफ अपन इसलिए पुट नहीं कर रहे हैं, अगर एक जगह पुट करेंगे ना अपन, तो फिर से पूरा मिला करके एक ही टर्म्स में आ जाएगी। तो इसलिए या तो यहाँ पे पुट करके रखो या फिर यहाँ पुट करके रखो। मैं दोनों तरफ पुट करके दिखाऊंगा, पहले मैं इधर पुट करके दिखा देता हूँ, करना आपको एग्जाम में ऐसा ही है, सेम टू सेम। तो बराबर क्या मिलेगा, ये डेल W अपॉन में डेल R, यहाँ पे क्या है हमारे पास में है डेल R अपॉन में डेल X। तो ध्रुवीय रूप का ही तो कर रहे हैं अपन अवकलन, और ध्रुवीय रूप में डेल R अपॉन में डेल X का मान क्या था हमारे पास में, कोस थीटा। क्लियर है ये चीज़। तो डेल W बाई डेल थीटा, तो डेल W बाई डेल थीटा, इसको मैं लिख दूँ क्या, डेल U अपॉन में डेल थीटा प्लस आयोटा डेल V अपॉन में डेल थीटा, और फिर क्या है डेल थीटा अपॉन में डेल X, और डेल थीटा अपॉन में डेल X का मान क्या है, माइनस साइन थीटा अपॉन में R। तो माइनस का साइन थीटा अपॉन में R। ये क्लियर है क्या। दोनों जब से मान रख दिए, डेल U अपॉन में इसका भी मान रख दिए, डेल W बाई डेल R का मान, और रख दिए उधर से इधर वाले का मान। अब डेल U अपॉन में डेल थीटा, W का मान अपन ये रख दिए। अब देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल W अपॉन में डेल R, यहाँ से कोस थीटा, प्लस देखते चलना साथ में, कोई दिक्कत हो तो बता देना, डेल U अपॉन में डेल थीटा, इसका मान निकाल रखे थे अपन ध्रुवीय रूप में, इसलिए मैं लिख रखा था इसको अपने को काम में लेना है, और इसलिए दोनों एक साथ आता है। तो डेल U अपॉन में डेल थीटा का मान क्या है, माइनस का R डेल V अपॉन में डेल R, डेल V अपॉन में डेल R। क्लियर है। प्लस आयोटा डेल V अपॉन में डेल थीटा,
तो डेल वी अपॉन में डेल थीटा का मान क्या आ जाएगा, आर डेल यू बाई डेल आर, आर डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर। क्लियर है? यहाँ से क्या है, माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर, दोनों जगह अपन क्या कर दिए, मान रख दिए, इधर भी मान रख दिए और अपन इधर भी मान रख दिए अपन। ठीक है, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा माइनस आयोटा, आयोटा को मैं कॉमन इसलिए ले लिया, देखो आर इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो दोनों के दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आयोटा अपने साथ में देखो यहाँ पे है आयोटा की टर्म्स, तो आयोटा की जब टर्म्स यहाँ पे है तो जब मैं इसको कॉमन लूँगा तो ये ध्यान रखना कि ये जब भी तो गुना होगा इस वाले से, ये भी तो गुना होगा इस वाले से, और एक माइनस की टर्म्स अपने पास में भी है यहाँ पे, तो इसको तो आयोटा के साथ में लिख दूंगा, और इसको क्या लिखूंगा, जब आयोटा कॉमन ले लेंगे तो आर से आर तो कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, डेल यू अपॉन में डेल आर, डेल यू अपॉन में डेल आर, माइनस था ही बाहर और फिर साथ में साइन ऑफ थीटा। देख लो एक बार चेक कर लो, आयोटा को बाहर लिख करके अपन क्या कर दिए, डेल यू अपॉन में डेल आर। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन थीटा को नहीं लिखना चाहते तो बाद में लिखना, एक स्टेप और कर लो। माइनस आयोटा कर लिए बाहर अपन, तो ये माइनस जब गुना होगा तो बना देगा माइनस। अब देखो बोलो यहाँ पे तो आयोटा है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आयोटा है ना, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बनाता है प्लस, हमारे पास में माइनस हम बाहर ले रखे हैं, इन अंदर क्या लेना पड़ेगा हमें, माइनस आयोटा। जब भी तो देखो ये माइनस आयोटा लोगे तो क्या बने, देखो माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, यानी अंदर क्या लेना पड़ेगा, प्लस। ऐसे ही पता चलता है कि अंदर क्या लेना पड़ेगा, प्लस का आयोटा, और फिर साथ में क्या देखो आर से आर तो कट ही गया, डेल वी अपॉन में डेल ऑफ आर, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल साइन थीटा। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 4। ये क्लियर है ना। देख लो क्या क्या टर्म्स बच गया हमारे पास में, डेल डब्ल्यू बाई डेल आर कोस थीटा माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल आर, फिर साथ में साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब इन्हीं को हमें फिर से मिला जुला के इन्हीं को हमें लिखते जाना है। ठीक है, इसको देखो ये भी लिख सकते हैं क्या, डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर, यहाँ से कोस थीटा। ठीक है, माइनस आयोटा बाहर एज इट इज, और देखो फिर से डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल आर और डेल वी बाई डेल आर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल के अंदर किसका मान है, यू और वी है डब्लू का मान, यानी आयोटा डेल डब्लू अपॉन में डेल आर, और फिर से यहाँ से साइन थीटा। तो इसको अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, दोनों में से कॉमन ले लें, डेल डब्लू बाई डेल एक्स का मान, डेल डब्लू डेल एक्स, आराम आराम से देखते चलना, डेल डब्लू बाई डेल एक्स, डेल डब्लू बाई डेल आर तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ से तो बचेगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यहाँ से तो बचेगा कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, अब बाहर आ जाएगा डेल डब्लू अपॉन में डेल आर। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 5। क्लियर है चीज। ध्रुवीय रूप का अपन अवकलज पढ़ रहे हैं, अवकलज करने के लिए डेल डब्लू बाई डेल जेड एक्स में चेंज कर दिए, डब्लू का मान ये रख दिया अपन, डब्लू की जगह मान होता है यू प्लस का आयोटा वी एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो डेल डब्लू बाई डेल जेड इसको लिख दिया अपन इस वाले फॉर्मेट में, ये एज इट इज सबको कर दिए, इसका मान अपन ध्रुवीय रूप में निकाल रखे थे वो मान रख दिए, अब इस आर को तो भेज दिए अंदर और माइनस को कर दिए अंदर गुणा, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इसको इसमें नहीं छोड़ना है, फिर से इसको डब्लू में बनाना था। तो अपने पास में मिल गया कंप्लीट, क्या मिल गया, वो ये मिल गया कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा और साथ में डेल डब्लू अपॉन में डेल ऑफ आर। क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं डेल डब्लू अपॉन में डेल एक्स का जो मान हमारे पास में था, डेल डब्लू अपॉन में डेल ऑफ एक्स का जो हमारे पास में मान था वही फिर से आर में और थीटा के लिए क्या क्या मान था, डेल डब्लू बाई डेल आर, डेल डब्लू बाई डेल आर, फिर साथ में डेल आर अपॉन में डेल ऑफ एक्स प्लस डेल डब्लू अपॉन में डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन में
डेल ऑफ एक्स, 6 नंबर। अब देखो अपन इसको ऐसा क्या कर रहे हैं, इस W की जगह पहले मान पुट करके निकाले, फिर से बना दिए। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस W की जगह पुट करना चाह रहे हैं मान, तो वही कर रहे हैं अपन। इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल W, W का मान ये है, क्या बन जाएगा, डेल U अपॉन में डेल ऑफ R इंटू क्यों, सॉरी प्लस आयोटा डेल V अपॉन में डेल ऑफ R, ये हो गया पहले वाले का मान, डेल W अपॉन में डेल ऑफ R का मान। फिर साथ में डेल R अपॉन में डेल X, और डेल R अपॉन में डेल X का मान है अपने पास में कोस थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा साथ में कोस ऑफ थीटा, प्लस डेल W बाई डेल थीटा एज इट इज रहेगा, डेल W अपॉन में डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ x का मान क्या है, डेल थीटा अपॉन में डेल x माइनस का साइन थीटा अपॉन में r, यहाँ से मान क्या है, माइनस का साइन थीटा अपॉन में r। क्लियर है, इसको रफ कर दूँ इधर वाले को। W का ध्रुवीय रूप में अवकलज, ये अपन पढ़ रहे थे, पहले ध्रुवीय रूप लिखना सीखे अपन, तो ध्रुवीय रूप में अपने पास ये इक्वेशन बनी, तो इसके डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। तो क्या क्या वैल्यू बनेगी, इधर तो रहेगा फिक्स डेल W अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल्स टू डेल U बाई डेल R, डेल U अपॉन में डेल R, मान रख दो इसका 1 अपॉन में R डेल V बाई डेल थीटा, 1 अपॉन में R क्या बनेगा, 1 अपॉन में R डेल V अपॉन में डेल ऑफ थीटा, प्लस आयोटा डेल V अपॉन में डेल R, और डेल V अपॉन में डेल R का मान क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो -1 अपॉन में R, इसको कर देता हूँ यहाँ से माइनस आयोटा 1 अपॉन में R और डेल U अपॉन में डेल थीटा, ये तो हो गए पहले वाले का मान। अब बाहर क्या है मल्टीप्लाई में, वो हमारे पास में है कोस थीटा, प्लस एक टर्म्स और है हमारे पास में, उसको मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस डेल W बाई डेल थीटा, डेल W अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा बाई R, साइन थीटा अपॉन में R। आपको पता चल रहा हो तो इसके अंदर R कॉमन आएगा, वो R इसमें से भी कॉमन आएगा, तो इसमें R दोनों वाले पार्ट में से कॉमन हमें निकालना है। फिर से वही चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करना है और मल्टीप्लाई करके वही टर्म्स हमें बनानी है। ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट लिखें, अपन क्या लिखेंगे, माइनस का आयोटा अपॉन में R, क्या बचेगा यहाँ से कोस थीटा माइनस का क्या बचेगा यहाँ से आयोटा साइन थीटा, और डेल W अपॉन में डेल ऑफ थीटा, यही वैल्यू बचेगी क्या, डेल W अपॉन में डेल ऑफ x। देख लो एक बार आराम से, डेल W बाई डेल एक्स बचेगा माइनस आयोटा बाई R कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा डेल W अपॉन में डेल ऑफ थीटा, ये बचेगा सेकेंड वाले से मान। पता चल गया वो कैसे बचेगा, जैसे पहले वाले को किए हैं वैसे अपने को इसके वाले के लिए करना था। तो अपने को पता चल गया कि बाहर कॉमन क्या ले लेंगे, आयोटा अपॉन में R, आयोटा अपॉन में R को जैसे कॉमन लोगे बाहर आयोटा अपॉन में R, यहाँ से तो बचेगा डेल U अपॉन में डेल थीटा, ठीक है, और एक इसके साथ में आयोटा आ जाएगा, आयोटा बाहर लोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस बनाएगा ना, एक आयोटा आ जाएगा साथ में, और ये आयोटा डेल U बाई डेल थीटा, वो पूरा पूरा क्या बन जाएगा, आयोटा तो रहेगा बाहर डेल W बाई डेल थीटा, तो डेल W बाई डेल थीटा फिर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ से, एक तो बचेगा यहाँ से कोस थीटा माइनस, और एक जो आयोटा था बाहर इसके साथ में आयोटा नहीं है, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस, और आयोटा स्क्वायर माइनस फिर से प्लस, तो ध्रुवीय रूप का अवकलज अतः W का ध्रुवीय रूप का अवकलज ध्रुवीय रूप का अवकलज, ये कंप्लीट मान, पहला वाला मान जो था वो हमारे पास में, और सेकंड जो मान है वो वाला मान, यानी
कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, इसके साथ में तो क्या है डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल ऑफ आर इक्वस टू माइनस का आयोटा अपॉन में आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा। क्लियर है? तो ध्रुवीय रूप का जो अपन अवकलज करेंगे तो ये वाला मान हमारे पास में आना चाहिए, यही मान हमारे पास में आएगा ही आएगा। कोस्टा माइनस का आयोटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर इक्वल टू माइनस का आयोटा बाई आर कोस्टा माइनस का आयोटा साइन थीटा। क्लियर है? अभी अपन केवल दो चीज़ पढ़े हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड था। एक तो कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म और उसी पोलर फॉर्म के लिए डेरिवेटिव करना, उसी पोलर फॉर्म के लिए अवकलज का मान निकालना। ठीक है? अब नया टॉपिक डाल लो, हार्मोनिक फंक्शन। प्रसमवादी फलन। प्रसमवादी फलन। प्रसमवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कि डेफिनेशन कहता क्या है, उसके बाद में फिर इसको अपन काम में लेंगे। लिखो, किसी क्षेत्र या रीजन में परिभाषित वास्तविक मान प्रसमवादी फलन कहलाता है यदि प्रसमवादी फलन कहलाता है यदि किसी क्षेत्र में परिभाषित वास्तविक मान प्रसमवादी फलन कहलाता है यदि वह एवं उसके प्रथम दो कोटियों, यदि वह एवं उसके दो कोटियों। हार्मोनिक फंक्शन डेफिनेशन पहले लिख लो। प्रथम दो कोटियों के आंशिक अवकलज संतत हो, दो कोटियों के आंशिक अवकलज संतत हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब कहलाएगा, जब डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या हो, 0 हो। कोई फलन प्रसमवादी फलन कहलाता है यदि डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर अब प्रत्येक बिंदु पर ही क्या करता है, संतुष्ट भी करता है। तथा लिख सकते हो, तथा यह प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट करता है, प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट करता है। क्लियर है? हार्मोनिक फंक्शन, उसके लिए हमने क्या देखा, प्रसमवादी फलन की डेफिनेशन क्या थी। इसकी डेफिनेशन क्या आ गई कि किसी रीजन में परिभाषित वास्तविक मान मतलब क्या हो गया, यू एक्स वाई, यही तो होता है वास्तविक मान, यानी यू एक्स वाई प्रसमवादी फलन कहलाता है यदि
उसके दो कोटियों के आंशिक अवकलज यानी डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। ये क्या करता है, किसी भी थ्योरम के साथ में ऐड कर देता है कि सबसे पहले ये कर देगा कि प्रश्नवादी फलन को परिभाषित कीजिए तथा फिर जाकर के आगे एक थ्योरम ऐड करेगा। क्लियर है? तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम भी लिखो। लिखो यदि प्रांत D में कोई फलन एफ जेड इक्वस टू यू एक्स वाई प्लस का आयोटा वी एक्स वाई। लिखो थ्योरम लिखो, प्रांत डी में एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एक विश्लेषिक फलन हो तब एक विश्लेषिक फलन हो तब विश्लेषिक फलन हो तब वह प्रसंवादी फलन विश्लेषिक फलन हो तब वह प्रांत डी में तब वह प्रांत डी में प्रसंवादी फलन भी होगा। यानी ये कहना चाह रहा है ये थ्योरम कि कोई हमारे पास में D उसका क्या है, रीजन है, उसमें कोई एफ जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यू एक्स वाई प्लस का आयोटा वी एक्स वाई एक दिया हुआ है क्या, एनालिटिक फंक्शन है। तो क्या उसी रीजन में वही फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन भी होगा क्या, उसी रीजन में वही फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होगा क्या, वही हमें क्या करना है, प्रूफ देना है उसी के लिए। ठीक है, प्रश्नावली मतलब क्या हुआ कि हमें बस तो डेरिवेटिव करना है। अब विश्लेषिक है तो वो क्या है, अवकलनीय है, एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। और अगर कंटिन्यूअस है तो हम किसी भी फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ अपन करेंगे। अब लिखेंगे इसके लिए, माना एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है, तब वह कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, तब कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। है क्या समझ में? कोई विश्लेषिक फलन है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स अर्थात डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन में डेल ऑफ वाई, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस का डेल वी अपॉन में डेल ऑफ एक्स। इसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तथा यह संतत भी होगा, संतत भी होगा अर्थात संतत भी होगा, अर्थात क्या कह सकते हैं अपन कि अगर डेल स्क्वायर यू में मान लो, वी में मान लो, अगर डेल एक्स और डेल वाई लिखूँ मैं इसको, या फिर डेल स्क्वायर वी के साथ में डेल वाई और डेल एक्स लिखूँ, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ। इसका नाम डाल दिया 1 नंबर, इसका नाम डाल दिया 2 नंबर। समीकरण 1 का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वस टू ये बन जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल y और डेल x। इसका नाम डाल दिया 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाओ। समीकरण 2 का y के सापेक्ष कर देते हैं, इधर ही लिख देता हूं। समीकरण 2 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसका जब y के हिसाब से अवकलन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर से डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर, और इधर वाले क्या बन जाएगा, माइनस तो है एज इट इज डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल x और डेल y। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 4। तो 3 नंबर तो है समीकरण यहाँ पे, 4 नंबर है समीकरण यहाँ पे। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर बराबर 0, और डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल y स्क्वायर, ये भी 0 होगा। अतः फलन परसमवादी फलन है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या निष्कर्ष निकला इससे, कि कोई फलन विश्लेषिक फलन है तो वो CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और साथ में वो फलन कैसा होगा, हार्मोनिक फंक्शन भी होगा। क्लियर है।